जय हिंद साथियों, मैं गौतम और आप सभी लोग देख रहे हैं गौतम अर्थलाइन अकेडमी। आप सभी को बता दें कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तमाम बच्चों ने ये मैसेज किया कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, सर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप सभी लोगों के सामने एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सभी के लिए है और आए दिन ये मन में ज़िक्र उठ ही जाता है कि आखिर भारत के शहरों के नाम के पीछे गंज, पुर, बाद या गढ़ या गाँव के पीछे या शहरों के पीछे या बाज़ारों के नामों के पीछे ये नाम क्यों लगा है? तो क्या आप सभी ने इसके बारे में कभी सोचा या नहीं सोचा? खैर कुछ लोगों को तो इससे फुर्सत ही नहीं होगा इसमें सोचना क्या सर, गाँव का नाम आया रामपुर भर दिया, ज़िले का नाम आया तो भर दिया, बाज़ार का नाम आया साहिबगंज भर दिया। तो कभी ऐसा कुछ सोचने का मन में ख़्याल नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि सर इसके बारे में अगर जान जाते तो अच्छा रहता। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, वो हम इन 4 बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, पुर को लेके, आबाद या वाद को लेके, गंज को लेके या गढ़ के लेके। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताओ, आपके गाँव के नाम में या आपके गाँव के आस-पास बाज़ार या ज़िले में कौन-सा ये शब्द जुड़ा हुआ, पुर जुड़ा हुआ, आबाद या बाद जुड़ा हुआ, गंज जुड़ा हुआ या गढ़ या कुछ भी नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का राज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला शब्द है वो पुर है। आप सभी लोग जानते रहिए पुर जो है ये संस्कृत की भाषा है, संस्कृत का शब्द है ना? संस्कृत का शब्द। संस्कृत का शब्द कौन-सा है? पुरम। ये संस्कृत के पुरम शब्द से बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? पुरम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शहर। पुरम का मतलब होता है शहर या नगर, है ना? पुरम का मतलब क्या होता है? शहर या नगर, इसकी मीनिंग होती है। कहते हैं ना, पुर का अर्थ क्या होता है? पुर का अर्थ होता है शहर या नगर। अब देखना ये है कि इसका जो ज़िक्र मिलता है, वो ऋग्वेद में भी मिलता है और ऋग्वेद क्या है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और यकीन मानिए कि अगर ऋग्वेद में पुर शब्द के बारे में ज़िक्र मिलता है, तो इसका मतलब पुर शब्द बहुत पुराना शब्द है। आपने महाभारत में एक नाम बहुत सुना होगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना? ये नाम भी आपने बहुत सुना होगा महाभारत में हस्तिनापुर और आपने ये भी नाम सुना होगा कि हस्तिनापुर के साथ-साथ आपने सुना होगा नागपुर, कानपुर, रायपुर, है ना? ये नाम भी आप लोगों ने सुन रखा है। 2-4 आप भी कमेंट कर दो कि आपके आस-पास में ऐसे कौन से शहर, गाँव, नगर हैं या बाज़ार हैं, जिसमें ये पुर शब्द लगा हुआ है। तो आज के बाद आप लोग ये बिल्कुल जानते रहेंगे कि ये क्या है? शहर, कैसा शहर? अब इसमें एक चीज़ और आता है। पूछा जाता है पुर का मतलब होता है शहर या नगर, लेकिन कैसा नगर या कैसा शहर? तो ये जो शहर होगा, ये बहुत ही पुराना या प्राचीन, बहुत ही पुराना या प्राचीन। तो कुछ लोग हिंदी के जो बच्चे होंगे, वो हिंदी का देख रहे होंगे। ज़रा मुझे कमेंट करके बताना प्राचीन की विलोम शब्द क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? तो आज के बाद पुर शब्द का मीनिंग आप लोग जानते रहेंगे, ठीक? दूसरा चीज़ हम लोग चलते हैं आबाद या बाध। आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा, इलाहाबाद, फिरोज़ाबाद, अहमदाबाद, है ना? ये तमाम नाम सुना होगा। तो इसमें बाद का मतलब ये जो भाषा है, ये फ़ारसी शब्द है। ये फ़ारसी शब्द है ना? फ़ारसी शब्द का कैसा शब्द? अपभ्रंश। ये अपभ्रंश है। ये फ़ारसी शब्द का अपभ्रंश है। अब ज़रा जो बच्चे हिंदी के होंगे वो कमेंट करके बताएँगे अपभ्रंश की मीनिंग क्या होती है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? अब ये फ़ारसी शब्द है और ये अपभ्रंश आब से बना है, आब। आब का मतलब होता है नदी और नदी का मतलब आप सीधा समझिए कि पानी। पानी। जैसे आपने भारत का एक बहुत प्रसिद्ध राज्य होगा पंजाब। पंजाब, पंचधन आब, पंचधन आब, पंचधन आब, 5 नदियों का शहर, 5 नदियों का राज्य। तो कमेंट करके बताओ कि पंजाब में कौन-सी 5 प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? एक नाम मैं बता देता हूँ ब्यास, ठीक? 4 आप कमेंट करके बताओ। अब इसमें हुआ क्या कि कुछ शहर ऐसे थे जिनका विकास नदियों के किनारे हुआ। आप लोग जब सभ्यताएँ पढ़ते होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो उसमें अमूमन ये मिलता है नदियों के किनारे ही पहले सभ्यताओं का विकास हुआ, शहरों के अवशेष मिले। अब इसका जो ये आबाद या बाद शब्द है, ये जो फ़ारसी अपभ्रंश का है, ये मुगल काल में हुआ। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग मुगल काल में या जब मुस्लिम शासक बने,
जब मुस्लिम शासक बने तो इन्होंने क्या किया, शहरों का नाम अपने नाम के अकॉर्डिंग बसाने लगे और अपना नाम देके उसको बसा देते थे। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद जिसको हैदर जी ने बसाया था। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जिसको फिरोज शासक ने बसाया था। और 2-3 आप कमेंट कर दो इलाहाबाद वगैरह का नाम, या और भी बहुत सारे नाम हैं, वो कमेंट आप करके मुझे बताओ जिसमें बाद लगा होता है, आबाद लगा होता है। ठीक, अब जो आबाद है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बसाया शहर, बसाया शहर, जिसको बसाया गया हो, जिसको बसाया गया हो। और इसका आबाद या बाद का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ मुगल काल में हुआ, जब मुस्लिम शासक हुए और उन लोगों ने अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चीज़ों को रखने लगे। इलाहाबाद, या 2-4 आप भी कमेंट कर दो ताकि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको और बता पाऊँ, आप भी मुझे बता पाओ। ये 2 शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे, ये इस वाला शब्द और ये वाला शब्द, है ना? तो इसको आप बढ़िया से जानते रहिए, ठीक? और अगला हमारा जो शब्द है वो गंज है। आपको बता दें ये भी फ़ारसी शब्द है, ये भी फ़ारसी शब्द है, जिसकी मीनिंग होती है मंडी या बाज़ार, मंडी या बाज़ार, मंडी या बाज़ार, इसका मीनिंग होता है गंज का। आपने अमूमन सुना होगा दरियागंज, आपने ये बहुत सुना होगा दरियागंज, दरियागंज, शाहगंज, हज़रतगंज, हज़रतगंज, है ना? और आप भी कमेंट करके बताओ आपके आसपास के कौन से ऐसे नाम है जिसमें गंज लगा हुआ है, और ये भी कमेंट करना कि वो गांव है कि बाज़ार है कि सिटी है। अमूमन आपको मिलेगा, आपको वो मंडी के रूप में, व्यापार केंद्र के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में। ऐसे जिन शब्दों के पीछे गंज लगा हुआ था उन शब्दों, सभी लोगों ने ये समझ लिया होगा पुर का मतलब क्या होगा, नाम के पीछे जुड़े हुए का मतलब, और आबाद या बाद का मतलब, और गंज का मतलब यानी कि मंडी या बाज़ार या अन्य जो आयात निर्यात का काम जहाँ किया जाता है, जहाँ क्रय विक्रय का काम किया जाता है, जहाँ वस्तु विनिमय का काम किया जाता था या केंद्र बनाया जाता था, उस शहर का नाम, उस जगह का नाम में गंज ये जोड़ दिया जाता था, जिसका मतलब मंडी या बाजार या व्यापारिक केंद्र, है ना? अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गढ़ के बारे में। गढ़ का मतलब होता है किला, गढ़ का मतलब किला, अर्थात ऐसा स्थान जो सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, यानी कि सुरक्षित स्थल या सुरक्षित जगह। अब इसमें होता क्या था कि जैसे आपने नाम सुना होगा रायगढ़, रायगढ़, या शोले फिल्म में आपने देखा होगा, शोले फिल्म में रामगढ़ था, रामगढ़, है ना? वो रामगढ़ था। अभी आपने बहुत सारे ऐतिहासिक नाम सुने होंगे, चित्तौड़, गढ़, या फिर आपने नाम सुना होगा गढ़वाल, या बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, एक दो नाम आप भी कमेंट करो। और दूसरा चीज़ ये बताता हूँ कि आपने एक स्थान हमारे राजधानी का ज़रूर देखा होगा, लाल किला, लाल किला। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि लाल किला के चारों तरफ बाउंड्री की गई है। वह सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ राजा महाराजा रहते थे, उनकी रानियाँ रहती थी, या उनकी मंत्री या उनके चहेते लोग वहाँ पर निवास करते थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित स्थल होता था। उन स्थानों के नाम के पीछे गढ़ लगाया जाता था, है ना? तो ये शब्द आपको बेहतर ढंग से आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर कोई 1-2 शब्द छूट गए हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर दूँगा। अलग से आप वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर इतनी चीज़ें अगर आप थोड़ा भी बहुत जान गए तो बहुत है इतना आपके लिए। और कोई ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये टॉपिक है कि आपको जानना ही जानना कंपल्सरी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जनरल नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है। आए दिन ये पूछ लेते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग या बड़े भाई-बहन कि चलो बताओ ये गाँव के नाम में रपुर लगा है, इसका मतलब क्या है? बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, हाँ? पढ़ने में बहुत टॉप हो, नंबर बड़े अच्छे-अच्छे आए, 80%, 90%, और यही नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी और खुद के नॉलेज के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो बस इतना ही था, और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं गौतम अर्थलाइन अकेडमी, जिसे आप गला फैमिली के नाम से कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।